एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि 2025 का ये जो जमुई में यह आध्यात्मिक दरबार जो लगा है, सत्संग सभा जो लगा है, आपको जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि यह परम पूज्य भैया जी का के अवतरण पर्व का शताब्दी वर्ष है। मतलब क्या समझें, भैया जी के अवतरण पर्व का ये 2025 शताब्दी वर्ष है। इस बात से क्या समझें, पहले बताइए तब मैं आगे बढ़ूंगी। क्यों? बिल्कुल ठीक, 100 वर्ष पूरा हुआ इस 2025। परम पूज्य भैया जी या बाबू जी या दादाजी जो जैसा संबोधन करें, उनको इस धरती पर अवतरण हुए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 2025 का ये प्रथम जो है, यह 3 सीटिंग का आध्यात्मिक सभा जो हो रही है, वह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रही है। 2024 हमें झकझोर डाला, लेकिन भजन क्या कह रहा है? दीप जलता रहे, प्रेम पलता रहे, मुसीबतें लाख आएं, लेकिन आपका दामन हमारे हाथों से न छूटे, और निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपियों की तरह हम प्रेम के यह गीत जो हैं वो गुनगुनाते रहें। ये दरबार में जो हम और आप बैठे हुए हैं, ये मामूली दरबार नहीं है। और गुरु बार बार ये कहता है कि क्या करोगे तो तुम भी परमात्मा को पा सकोगे, किस रास्ते पर चलकर तुम उनका दीदार कर सकोगे। अरे तुमने सुना हजारों वर्ष, गुरु ने हजारों वर्ष बार हम लोगों को बताया। ये बातें सुनते सुनते कहा जाए कि कान भुथरा गई हैं, दिल पर असर लेकिन बहुतों को नहीं हो पाता है। क्या गुरु बतलाता है? गुरु कहता है कि मनुष्य का शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। सबसे मानस में ये कहा गया है, कबहु कृपा करी नरतन देही। 84 लाख में वृत्तियों में भटकने के बाद बहुत कृपा करके यह मनुष्य का शरीर मिलता है। कबहु कृपा करी नरतन देही, देत ईस बिनु हेत स्नेही। बिना कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं है ईश्वर का कि हमें मनुष्य का शरीर दिया है। वो कृपा करके मनुष्य शरीर इसलिए हमें दिया है कि जो जहाँ से तुम चले हो, जिसे तुम भूल गए हो कि तुम शहंशाह की औलाद हो, तुम परमात्मा के अंश हो, जिसे तुम भूल गए हो, उसे तुम याद कर लो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ तुमको जाना है, तुम किसके अंश हो, उस अंश से अलग हो गए, फिर उसमें कैसे मिलना है। तो इसके लिए ये प्रश्न उठना साधक के दिल में ज़रूरी है कि हम कैसे उस तक मिलें। और ये दरबार ये बताता है कि तुम अपने आप को कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे कि तुम कौन हो। तुम ABC राम लखन या नयन सुख या मोहन मदन या और भी जो नाम रखो, शीला गीता रीता, ये सिर्फ नहीं हो। तुम परमात्मा के अंश हो, भूल चुके हो अपने आप को, उसे ही याद करना है, तभी यह मनुष्य का जीवन सफल होगा। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कैसे हम याद करें, कैसे
उस भूले बिसरे जिनके हम अंश हैं वो अंशी के पास हम कैसे पहुँचें। ये दरबार में उसी क्रिया को बताया जा रहा है। एक बार नहीं, 1000 बार गुरुजनों के द्वारा वो बातें आप लोगों को बताई जाती रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है, और ये स्वाभाविक इच्छा है हर प्राणी की। वो सुख चाहता है, वो शांति चाहता है। इस दरबार में आए हुए बहुत से भाई बहन इस उद्देश्य को लेकर आते हैं। ये उद्देश्य नहीं कि हम परमात्मा जिसके अंश हैं उससे मिलें। उद्देश्य सांसारिक मनोकामना पूरा होने के लिए कि हमें एक संतान हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटा को नौकरी मिल जाए, हमारा यह रोग दूर हो जाए। मतलब विभिन्न तरह की इच्छाओं को लेकर हम इस दरबार में आते हैं। शायद ही किसी व्यक्ति के दिल में यह इच्छा होती होगी कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो। शायद ही किसी के दिल में, भैया जी कहते थे, सब दुनिया भर की इच्छाएं लेकर आता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मुझे सद्गुरु ही मिल जाए। उनके सिवाय हमें, या ईश्वर के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आशा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी तड़प कोई नहीं, किसी के हृदय से ऐसी पुकार नहीं निकलती है। गुरु तो तैयार खड़ा है गले लगाने के लिए, सभी मन पर जो पर्दा है उसको हटाने के लिए, ये बतलाने के लिए कि तुम कौन हो, कैसे हमसे मिलोगे। देखिए, 2 तरह के सत्संग होते हैं, आप लोग हजारों बार सुने होंगे। पुरुष तो बता देंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बहनों से पूछूंगी कि 2 तरह के कौन सत्संग होगा, तो शायद कोई बतावे। बताओगी तुम? 2 तरह का कौन सत्संग? बहुत खुश हुई मैं सुनकर, लाज रख दी हमारी। एक बाह्य सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में होता है कि आप भजन कीर्तन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, कुछ पुस्तक पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, ये सब, घंटी डोलाइए, अक्षत चंदन चढ़ाइए, फूल पत्ती चढ़ाइए, ये सब बाह्य सत्संग हो गया। बाह्य सत्संग भी मैं नहीं कहती कि बेकार है। मन की शुद्धता, मन की पवित्रता के लिए वो भी एक स्टेज है। लेकिन अब जिंदगी भर अगर कोई बच्चा क ख ग घ पढ़ते रहेगा तो उसकी पढ़ाई में तरक्की नहीं हुई, उसे आगे पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी भर नहीं, उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए गुरु महाराज ने एक बहुत सरल क्रिया बताई है, जिसे वे आंतरिक सत्संग के नाम से पुकारते हैं। इतना बात आप लोग समझ गई होंगी महिलाओं की तरफ। और आंतरिक सत्संग, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ घंटी नहीं बजा रहे हैं, यहाँ पूजा के बर्तन नहीं मंज रहे हैं, 10 ठो बर्तन लेकर नहीं मंज रहे हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि तुम खाली पेट आओ, खाली पेट जो है पूजा करो, तरह तरह का उपवास करो। यहाँ ये नहीं बताया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बाहर की बातें में आप लगे रहते हो, बाहरी इच्छाएं, बाहरी विचार, दूसरे का दोष देखना, ये तरह तरह के, माने दिमाग हमारा मन जो है
बाहर घूमते रहता है। उस मन को मोड़ना है, गुरु की शक्ति को अपने भीतर लेकर मन के विचारों को रोकना है, शांत होना है, अपने में शांति भरना है, आनंद भरना है। मन तो बड़ी चंचल घोड़ा की तरह है, कहिए कि मन बंदर है, बड़ी उछल कूद मचाता है। जितना उसको चाहिएगा कि विचार न हो, उतना ही वो विचार की ओर भागेगा। ये मन का स्वभाव है। मन की शक्ति जो है वो बिखर जाती है। उन बिखरी हुई शक्तियों को जब तक इकट्ठा नहीं कीजिएगा, एक बिंदु पर लाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, भले ही उसमें समय लगेगा, भले ही बार बार प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन बिना वैसा किए हुए नहीं संभव होगा। एक गुरु के एक शिष्य था। शिष्य बड़ी सेवा करता था अपने गुरु का, और गुरु जो है एक जिन्न साधे हुए था। गुरु मतलब समझिए एक व्यक्ति जो कुछ जिसका एक चेला था। सद्गुरु की बात अलग है। और गुरु जब भी उसको कोई इच्छा होती थी, जो वो जिन्न को सिद्ध किए हुए था, उसको आज्ञा देता था, और वो जिन्न जो है प्रकट होकर कहता था, हुकुम मेरे आका। और वो व्यक्ति कहता था कि मेरा ये काम करो, वो तुरंत फौरन कर देता था। काम पूरा करते ही वो फिर कहता था, 1 मिनट चैन से नहीं रहता था, हुकुम मेरे आका। फिर वो कहता था। तब वो शिष्य को लगा कि मेरे घर के सारे काम तो पड़े के पड़े रह जाते हैं, मैं तो रात दिन इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। काश ऐसा जिन्न हमको भी मिल जाता तो मैं इनकी सेवा बड़ी लगन से करता। एक दिन वह अपने मालिक से बोला कि मालिक, एक विनती है। बोले बोलो क्या चाहिए। तो मैं बहुत आत्मग्लानि से मरा जा रहा हूँ। कैसी आत्मग्लानि? तो आपके पास तो 2 जिन्न हैं। तो नहीं जी, मेरे पास तो एक जिन्न है। मतलब सेवा करने के लिए एक मैं ही हूँ, तो दूसरा रखने की क्या ज़रूरत। अगर वो दूसरा जिन्न आप हमें दे दें जो मेरा घर का सब काम कर दे, तो मैं यह आत्मग्लानि से नहीं मरूंगा कि आपकी सेवा मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। वो जिन्न हमें दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, जिन्न को तो मैं दे दूँगा, भेज दूँगा तुम्हारे पास, लेकिन वो जिन्न हमेशा काम मांगेगा, हमेशा काम देना होगा। अगर उसको काम नहीं दोगे तो वो जिन्न तुम ही को मार के खा जाएगा। तो बोला कि मेरे घर में बहुत काम है, काम का भरमार लगा हुआ है, मैं उसको बहुत काम दे सकता हूँ। उस जिन्न के साधक ने कहा कि आज से तू इस व्यक्ति के पास चला जा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। अब वो उस चेला के पास चला गया, जाके बोला, हुक्म मेरे आका। वो बोला कि एक सुंदर सा महल बनवा दो। तुरंत आके बोला, हुक्म मेरे आका। फिर बोला कि एकदम उसको हीरे जवाहरात पलंग वगैरह ही सब से भर दो। मिनटों में जिन था वो कर दिया। फिर हुक्म मेरे आका। 3, 4, 5 काम मिनटों में वो कर दिया। अब उसके पास एक भी काम नहीं। अब वो लगा कि अब ये जिन तो अब हमको गुरुदेव बोले हैं कि मार के खा जाएगा। दौड़ता चिल्लाता भागता हुआ अपने मालिक के चरणों में गिर गया। बोला, मालिक मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो वो जिन जो है वो हमें खा जाएगा। तो इसके लिए तुमको बोलना पड़ेगा कि ए जिन, अब तुम मेरे गुरु के पास जाओ। और वो जैसी बोला, ए जिन अब तुम उनके पास जाओ, और वो बोले, वो मालिक बोले, गौर से सुनिए, इसके बाद जो है निचोड़ पर मैं पहुंच रही हूँ। वो बोले कि फिर वो बोलता है, हुक्म मेरे आका।
तो एक काम कर, ये सीढ़ी बना ले, इस लकड़ी का बांस की सीढ़ी बना ले, उस दीवार से वो सीढ़ी को लगा दे, और जब तक मैं दूसरी आज्ञा न दूँ उस सीढ़ी पर चढ़, सीढ़ी पर उतर, सीढ़ी पर चढ़, सीढ़ी पर उतर। और इस तरह से उस जिन्न को काम में लगा दिया और उस शिष्य की तरफ मुड़कर बोला, बंदे, ये मन भी जो है वो जिन्न की तरह है, ये मन जिन्न की तरह है, हमेशा उसमें विचार की तरंगें उठती रहती हैं। जिन्न को साध लेना आसान है, लेकिन साध कर उससे काम लेना बहुत कठिन है। और ये मन रूपी जिन्न तो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही खुराफाती है। एक दिन भी वो शांत, एक पल भी वो शांत नहीं रहता है। आज यहाँ तो पलक झपकते अमेरिका पहुँच जाएगा, पलक झपकते